आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो ये सत्य लीला से आप समझेंगे कि भक्त अपने भगवान को भगवान से कुछ भी करवा सकता है और भगवान भी सब कुछ करने को तैयार होते हैं। अगर आप में भक्ति है, आप में निस्वार्थ भाव है, आप बहुत ही निष्कपट हैं। तो इस लीला कथा में आप सुनेंगे। एक मैया थी जो कि लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और ये जो मैया है ये समझिए कि बाल विदुषी थी, मतलब बचपन से ही इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। इनकी कभी शादी नहीं हुई, कुछ नहीं, सिर्फ इनके जो थे सिर्फ कन्हैया थे और ये अपने कन्हैया को बहुत प्रेम करती थी, बहुत बचपन से ही इनकी सेवा करती थी। कुछ समय के बाद कुछ दिन तो ये अपने घर में रही और जैसे ही इनको मतलब होश संभाली, ये थोड़ी सी बड़ी हुई कि ये अपने घर से बाहर निकल गई। अब ये कहाँ रहती थी? नर्मदा तट के किनारे एक झोपड़ी बना के रहती थी। वहीं पे जो आसपास जो पर्यटक जो आते हैं ना, उनसे अगर कुछ भिक्षा मिल गई, कुछ भी मिल गई, आसपास के गांव से कुछ मिल गया तो खा ली और नहीं मिला तो जो है रूखा सूखा उसी में खा के नर्मदा जल पी के रह ली। इतनी मतलब उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि ऐसा लगता था कि जैसे इनके जो कन्हैया है ना, इनसे बात करते हो, साक्षात्कार इनको होता हो। मैया को दूर दूर के लोग अब आने लगे थे देखने के लिए, इतनी प्रसिद्ध होने लगी थी, जिसको जो बोल देती वो होता था। और फिर नर्मदा तट जो होता है, नर्मदा नदी का जो किनारा होता है, नर्मदा मैया की परिक्रमा भी की जाती है। बहुत श्रद्धालु होते हैं जो नर्मदा मैया की परिक्रमा करते हैं और ये बहुत सौभाग्य की बात होती है जिसने अपने जीवन में नर्मदा मैया की परिक्रमा कर लिया। और फिर वो जो मैया है, उन्होंने कई बार नर्मदा मैया की परिक्रमा की थी अपने जीवन काल में। और अब तो ये बुजुर्ग हो चली थी तो अब तो इतना होता नहीं था, इसी वजह से इन्होंने नर्मदा तट को ही चुना और वहाँ पे अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहीं पे रहने लगी। जब भक्त इनके बढ़ने लगे, इनका मैया का जो मतलब प्रचार जैसे बढ़ने लगा, लोग एक दूसरे से कि वहाँ मैया रहती हैं, अकेली रहती हैं ऐसी सुनसान वाली जगह में, तो जो भक्त लोग थे जो नर्मदा मैया को जो मानते हैं, तो उन्होंने जो मैया की झोपड़ी थी, जो घास फूस की झोपड़ी थी, उसको हटवा के और एक छोटा सा कमरा जैसे एक रूम का बना दिया और वहीं पे बरामदा टाइप का। ऐसे अब मैया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी, जैसे बरसात के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे लू हवा ऐसे चलती थी, तो जो पैसे वाले हैं और जो इस भाव को समझते हैं कि किसी की सहायता करना बहुत पुण्य की बात होती है, और जो नर्मदा क्षेत्र के लोग होते हैं ना वो, और नर्मदा क्षेत्र बस नहीं, जो भी भक्त होते हैं तो वो इस बात को समझते हैं, जो भक्ति से जुड़े होते हैं, कि हमें परोपकार कितना पुण्यकारी होता है। तो कुछ भक्त मिलके मैया के लिए ऐसे बनवा देते हैं और फिर मैया अब धूप से, बारिश से, इससे बचाव हो जाता है। मैया बहुत अच्छे से वहाँ पे अपनी कुटिया में, मतलब अब तो रूम जैसे हो गया था, तो उसमें रहती हैं। और मैया की वाणी इतनी सिद्ध हो गई थी कि मैया जिसको जो कह दें, अगर वो वहाँ की धूल भी उठा के, अगर किसी की कुछ बीमार है, तबीयत खराब है, धूल भी उठा के दे देती तो ये समझो कि वो धूल भी दवा का काम करती थी। इतनी मैया की इतनी भक्ति, इतनी पवित्र हो गई थी, इतनी मतलब इनको इतना विश्वास था अपने कन्हैया के ऊपर कि उनका नाम लेके ही वो देती थी और नर्मदा मैया की कृपा समझती थी। और उनकी सेवा, वो ये कहती थी कि मुझे ये जो सेवा मिली है लड्डू गोपाल की, ये कोई मेरे उससे नहीं, ये मुझे मिली है मेरी मैया की वजह से। नर्मदा मैया की जब से मैंने परिक्रमा की, उनकी शरण में आई, तब से मुझे ये कन्हैया की सेवा मिल गई। तो उनके ऊपर तो दो दो समझो, दो दो कृपा थी, एक नर्मदा मैया की और एक अपनी कन्हैया की। अब क्या होता है कि अब मैया पहले तो जब तक उनका शरीर चला, सब कुछ बहुत अच्छे से सेवा करती। रोज़ नर्मदा मैया नहाने, क्योंकि नर्मदा तट के किनारे ही उनकी कुटिया थी, तो रोज़ स्नान जो होता नर्मदा मैया में ही होता। लेकिन कुछ टाइम से इस बार
क्या हुआ कि उनकी तबीयत सी बिगड़ने लगी और मैया बुजुर्ग हो गई। अब क्या करें, अब मैया से बिल्कुल हिम्मत ना हो कि मैया वहाँ जाए, क्योंकि हर नदी में घाट होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उतरना पड़ता है, फिर चढ़ना पड़ता है। तो जो बुजुर्ग होते हैं ना, इतना नहीं हो पाता। जैसे जो यंग हैं, जिनके हाथ पैर चल रहे हैं, तो वो तो उतर जाएगा, चढ़ जाएगा, लेकिन जो बूढ़े होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो एक दिन क्या होता है कि मैया गई हुई थी स्नान के लिए, हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी इस वजह से कि मुझे लाला के लिए भोग बनाना है और नहाऊंगी नहीं, वो नहीं करूंगी तो फिर लाला भूखा रह जाएगा, खाना कैसे खाएगा। लेकिन देखो, भगवान अपने भक्तों के ऊपर कितनी कृपा करते हैं, कितने दयालु होते हैं। वो सिर्फ भाव देखते हैं अपने भक्त की और श्रद्धा देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैया अगर नहाई है तो ही भोग लगाएगी तो मैं पाऊंगा। एक दिन ऐसी अनुभूति होती है मैया, और ये समझो कि ये कन्हैया की ही कृपा थी। जो नर्मदा तट का किनारा था, तो लोग आते जाते रहते थे, भिक्षार्थी भी आते थे, कुछ संत भी आते थे। तो ऐसे ही यही समझो कि मैया को वो जो मार्गदर्शन मिला, ये कृपा ही हुई कन्हैया की, जो कि उनके माध्यम से ही मैया को ये ज्ञान हुआ। तो एक दिन मैया गई हुई थी नर्मदा वहीं घाट पे नहाने के लिए, आने में उनको बड़ा विलम्ब हो गया। अब उनसे सीढ़ी ही न चढ़ी जाए, क्योंकि सीढ़ी थोड़ी सी ऊंची थी। अब वहाँ पे घाट में जो कुछ लोग थे वो पकड़ के मैया को लेके आए। इतने में संत, एक दो संत बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि मैया क्या हो गया, आज तो बड़े विलम्ब कर दिए, इतने टाइम तक तो तुम्हारा भोग लग जाता था। इसलिए उनको पता था, क्योंकि वो संत जो थे आते जाते रहते थे, परिक्रमावासी ही थे, सब आते जाते रहते थे। वहाँ मंदिर भी था भगवान का, तो सबको सब दिनचर्या पता होती है कि कितने बजे से कितने बजे क्या होता है। लेट हो गई, 12-1 बजे का टाइम, और लाला तो हमारे छोटे हैं, सुबह सुबह ही उनको भोग लग जाते। फिर पता चला कि मैया आज इतनी अस्वस्थ थी कि ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। फिर बाद में वो जो संत थे, फिर वो मैया को समझाते हैं कि देखो मैया, अब आप बुजुर्ग हो गई हो, अब ऐसा नहीं है कि अगर तुम नहाओगी नहीं, भोजन नहीं बनाओगी, तो वो कन्हैया देखो, भोजन नहीं बनाओगी तो वो तो बैठे रहेंगे, और तुम अगर नहाने के चक्कर में रही तो फिर तो देखो आज 1 बज गए, इतने लाला इतने छोटे से हैं, वो इतनी देर से भूखे हैं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो भूखे रहें। तो फिर वो कहती हैं कि बाबा जी, फिर मैं क्या करूं, मैं तो जब तक नहाती नहीं हूं तब तक मैं भोजन कैसे बनाऊंगी। बोले नहीं, हमारे जो कान्हा है, हमारे जो लाला हैं, वो भाव के भूखे मैया। तुम अस्वस्थ हो, तुम्हारा शरीर चल रहा है, अगर तुम्हारा शरीर चल रहा है और तुम जानबूझ के ऐसे करो कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है नहाने का और मैं भोग बना दूँ, तो ये गलत है। लेकिन तुम बिल्कुल अस्वस्थ हो, वहाँ तो देखो तुम नहाने गई, तुम्हारी ऊपर उठने की, ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं। अगर कोई वहाँ पे होता नहीं तो तुम तो पूरे दिन के लिए वहीं बैठी रह जाती, ऊपर ही ना आ पाती। तो ऐसा करो कि अगर तुम बीमार रहती हो, तुमसे नहीं हो पाता है, तो तुम पहले लाला को बना दिया करो। ऐसा बिल्कुल, और ठंड का टाइम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जब तुम नहाओगी तभी बनाओ और तभी भोग। तो वो पूछती हैं संत से कि ऐसे ऐसा हो जाएगा, मेरा लाला खा लेगा, ऐसा तो नहीं कि अगर मैं बिना नहाए बनाऊँ तो भूखा रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं मैया, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, भाव से खिलाओगी। वो जो लाला हैं वो भाव के भूखे हैं, वो ज़रूर खाएंगे, और देख लेना तुमको इस बात की अनुभूति होगी। और है तो फिर मैया को भी लगा कि हाँ सही बात है, आज 1 बज गए, कभी ऐसा इतने दिनों में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इतने दिन तक मेरा लाला इतनी देर तक भूखा रहा हो। फिर वो साधु महाराज और भी कहते हैं कि मैया देखो, मेरी बात सुन लो, कि जब तक ठंड है ना तब तक तुम ऐसे ही बना दिया करो, भगवान कभी तुमसे रुष्ट नहीं होंगे। तुम इतने वर्षों से उनकी सेवा कर रही हो, तुम अस्वस्थ हो, तुम नहीं कर पाती हो, तो ऐसे अगर करोगी तो तुम्हारे लाला भी भूखे नहीं रहेंगे, और है तो तुम भी इतना परेशान नहीं हो पाओगी कि तुम जाओ, फिर नदी घाट में जाती हो तुम नहाने, फिर आओ, फिर भोग बनाओ, फिर तुम उनका लगाओ, फिर कहीं जाके तुम खाओगी, फिर तो तुम ऐसे में बहुत बीमार भी हो जाओगी। और सोचो कि यहाँ पे तो तुम्हारा और कोई करने वाला नहीं है, अगर तुम बीमार हो गई तो तुम्हारे लाला तो फिर पूरे पूरे दिन के लिए भूखे रह जाएंगे, फिर उनका कौन करेगा। तो मैया एक काम करो
कि तुम जब तक ठंड है तब तक तुम ऐसे ही बना लिया करो। तो वो कहती हैं, मैया कहती हैं कि महाराज जी ऐसे में कहीं मेरा लाला रुष्ट ना हो जाए मेरे से कि मैं बिना नहाए खाना बनाऊँगी, भोग बनाऊँगी और फिर मैं क्या पता वो मेरा भोग ऐसे में स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बोले कि मैया स्वीकार कर लेंगे, भगवान जो है ना हमारे लाला जो हैं वो भाव के भूखे हैं। तुम बना के देखो, अगर तुम एक दिन बनाओगी, भोग लगाओगी, तुमको खुद ऐसी कुछ ना कुछ ज़रूर अनुभूति होगी। अगर उनको स्वीकार करना होगा, वो तुमको किसी न किसी माध्यम से ज़रूर बता देंगे और अगर नहीं स्वीकार करना होगा तुम्हारे भोग को, उनको नहीं पसंद होगा, तो उस चीज़ की भी अनुभूति होगी। तुमको इतना तो विश्वास है ना अपने लाला के ऊपर, इतना तो तुमको अनुभूति होती है, तो तुम ऐसे करके देख लो। फिर वो महाराज जी थोड़ी देर बैठते हैं और चले जाते हैं। फिर वो मैया अपने लाला के पास जाती हैं और कहती हैं कि लाला क्या चाहते हो तुम भैया? क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों मेरी तबीयत बिगाड़ रहे हो? आज तक इतनी मतलब इतनी अवस्था हो गई और मैंने तुम्हें कभी बिना नहाए भोग नहीं बनाया है। लेकिन लाला अब महाराज जी बोल के गए हैं तो मेरी अवस्था ऐसी हो गई, मैं बीमार सी हूँ, तो मेरा भोग स्वीकार करना और मैं जब तक ठंड है, महाराज जी ने भी ऐसा बोला है, तो मैं ठंड में बिना नहाए तुम्हारा भोग बनाऊँगी। आज मैं भोग लगाती हूँ, जैसी भी तुम्हारी इच्छा हो, जैसी भी तुम्हारी मर्ज़ी हो, तुम मुझे अनुभूति कराना। अगर तुम स्वीकार करोगे तो मैं बनाऊँगी, नहीं स्वीकार करोगे तो मैं रोज़ लाला तुमको जैसे भी मैं बना पाऊँ, मैं नहा के ही बनाऊँगी। आज मुझे कुछ ऐसी अनुभूति करा देना हे मेरे लाल। ऐसे वो करके बहुत प्रार्थना करती हैं मैया और उनको भोग लगाती हैं। फिर क्या होता है, भोग लगा देती हैं, बहुत प्रार्थना करती हैं। अंदर से तो मन नहीं कर रहा था कि वो उनको भोग लगाएँ, लेकिन महाराज जी के कहने पे वो उनको भोग लगाती हैं और फिर उनको ये भी लगता है कि सही बात है, मेरा लाला जो है छोटा-सा है, अगर मैं नहाने में पड़ जाती हूँ, वहाँ तक घाट तक जाती हूँ, बहुत टाइम लगता है, आते-आते और देर हो जाती है। तो सच में मेरा लाला जो है भूखा रह जाता है और है तो अगर मैं ऐसे लगा दूँगी, आखिर है तो मेरा लाल ही छोटा-सा है, वो उसको भोग लगा दूँगी और अगर वो कहेगा तो मुझे ज़रूर कुछ न कुछ ऐसी अनुभूति होगी जिससे मुझे मुझे पता चलेगा कि मैं भोग लगाऊँ या ना लगाऊँ। इसी दुविधा में मैया उनको भोग लगा देती है अपने कान्हा जी को, दोनों टाइम भोग लगाती है और शाम को अच्छे से शयन कराती है और सो जाती हैं। स्वप्न की अवस्था में ही कन्हैया अपनी मैया से बताते हैं, मतलब कन्हैया देखो साक्षात नहीं आएँगे, वो किसी न किसी उसमें चाहे बाल रूप में आ जाएँ, किसी साधु के रूप में आ जाएँ, मतलब स्वप्न के माध्यम से हमें वो अनुभूति कराते हैं। ऐसे ही मैया को कराए, मैया एक छोटा-सा बच्चा आता है जो कि कहता है, मैया आज जो तुमने भोग लगाया है, आज जो तुमने मुझे भोजन कराया है ना, वो बहुत स्वादिष्ट है मैया, मुझे ऐसे ही भोग लगा दिया करो। मुझे बहुत भूख लगती है और जल्दी से भोग लगा देती हूँ, तो मैं जल्दी से खा लेता हूँ, ऐसे ही लगाया करो। और जब मैया ऐसे स्वप्न की अवस्था में ऐसे सुनती हैं, तो वो उनको ये एहसास हो जाता है, उनको ये पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है ये कोई और, क्योंकि जो बच्चे भी होते हैं वो भी तो बाल रूप होते हैं, वो भी तो भगवान का रूप कहे जाते हैं। तो वो मैया समझ जाती हैं कि मैंने अपने लाला से, मैंने अपने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी अनुभूति ज़रूर कराना जो कि स्वप्न के माध्यम से आए, और उन्होंने कहा कि मुझे ये भोग बहुत पसंद आया और मैया ऐसे ही भोग लगाया करो। तो हे लाला, अब मैं तुमको ठंड भर, जब तक ठंड है तब तक मैं तुमको ऐसे ही भोग लगाऊंगी और मेरा भोग स्वीकार करना। तो हमारे जो कन्हैया है ना, वो भाव के भूखे हैं, वो किसी भी आडंबर से उनको कोई वो नहीं है, चाहे नहाओ चाहे ना नहाओ। लेकिन कब, ऐसा नहीं है कि आप स्वस्थ हो, आप अच्छा हो, अच्छे खासे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और आप सोचो कि अरे वो मैया भी भोग लगाती थी तो लड्डू गोपाल तो स्वीकार करते थे, भगवान तो स्वीकार करते थे, तो हम भी ऐसे ही लगाएं। आप में और वो मैया में बहुत अंतर है, उनकी मजबूरी है और वो ऐसे जानबूझ के नहीं कर रही थी, वो अंदर से इतनी दुखी थी, लेकिन तन मन से एकदम पवित्र थी, निष्कपट थी। तब उन्होंने ऐसा भोग लगाया और हमारे कान्हा ने उनका भोग स्वीकार किया। लेकिन अगर आप भी ऐसे ही हैं, आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, मजबूरी है, नहीं नहा पा रही हैं और अंदर से एकदम पवित्र हैं, तन से, मन से, हर तरीके से, तो आपका
जो कन्हैया हैं, आपके जो लड्डू गोपाल हैं, वो आपका भोग स्वीकार करेंगे। लेकिन आप स्वस्थ हैं और चाहें कि अरे मैया ने भी तो भोग लगा दिया है, हम भी भोग लगा दें, तो वो भोग आपका स्वीकार नहीं करेंगे। मजबूरी है, कुछ कारण है, नहीं वो हो पा रहा है, बहुत मजबूर हैं आप, बिल्कुल अस्वस्थ हैं, नहीं नहा पा रहे हैं, तब देव भगवान मन की सुनते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। जैसे भाव उनका था, मैया का भाव अगर आपका भी वैसे ही भाव है, आप भी एकदम पवित्र हैं, तो आप लगा सकते हैं, आपका भोग भी कन्हैया स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और भोग लगाओगे तभी हमारी सेवा हमारे कन्हैया स्वीकार करते हैं और हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। जैसे कि वो मैया के ऊपर किए, फिर कुछ समय के बाद ही मोक्षदा एकादशी होती है और मैया के प्राणांत होते हैं। तो मैया ने पूरा जीवन अपने लड्डू गोपाल और नर्मदा मैया को समर्पित किया। ये फल मिला आखिरी में, जो कि बड़े बड़े साधु संतों को एकादशी नहीं मिलती, वो भी मोक्षदा एकादशी के दिन मैया के प्राणांत होते हैं। तो जो हमारे कन्हैया हैं, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। तो अगर आपका भी मन पवित्र है, तन मन से आप पवित्र हैं, तो आप ऐसे सेवा कर सकते हैं। और अगर नहीं, तो आप स्वच्छ होके ही आप अपने कन्हैया को भोग लगाइए, वो ज़रूर आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।